वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पत्र लिखना सीखने वाले हैं और पत्र है अनौपचारिक पत्र। आप लोगों को पता होगा कि पत्र जो है कुछ फॉर्मल होते हैं यानी औपचारिक और कुछ इनफॉर्मल होते हैं यानी अनौपचारिक। हिंदी में बोले तो औपचारिक और अनौपचारिक और इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज हम इस वीडियो में इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। और पत्र सभी एक तरीके से लिखे जाते हैं, उनके पैटर्न होते हैं। औपचारिक पत्र का एक पैटर्न होता है, अनौपचारिक पत्र का दूसरा पैटर्न होता है। अगर आपको अनौपचारिक पत्र लिखना आ गया तो फिर कोई भी अनौपचारिक पत्र आ जाए आप उस पर आसानी से लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे यानी इनफॉर्मल लेटर। डन। अब देखिए पत्र क्या है। पत्र है नव वर्ष की शुभकामना देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो नव वर्ष का मतलब क्या होता है? न्यू ईयर। ठीक है, न्यू ईयर तो होता है। तो नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो कि भैया तुझे नए साल की क्या शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हो आप अपने फ्रेंड को। इस पर आपको पत्र लिखना है। डन। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमेशा प्रश्न को ना पहले समझा करो कि आपको किस चीज पर पत्र लिखना है। तो प्रश्न समझ गए हम कि अपने मित्र को लिखना है और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए लिखना है। डन। इतना क्लियर। अब पैटर्न पे आ जाओ। देखिए अब जब आप इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास एक सीधी लाइन होती है। डन। आ गया समझ में? होगी एक सीधी लाइन। क्लियर है? यहां पर ये मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। डन। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास हाशिया हो गया, कॉपी की लाइन जो साइड में होती है। अब आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है। ढंग से सुन लीजिए, आपने सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है और अपना एड्रेस में आप लिखेंगे परीक्षा भवन। अब आप बोलेंगे सर आपने परीक्षा भवन क्यों लिखा? यहां से हमारा उत्तर स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आपने टॉप में सीधा ये लिख देना है परीक्षा भवन और उसके आगे पूर्ण विराम लगा देना है। अब हमने परीक्षा भवन क्यों लिखा? क्योंकि जब आप ये पत्र लिख रहे हो तो उस समय आप कहां बैठे हो? उस समय आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, यानी आप ये लेटर एज अ स्टूडेंट लिख रहे हो। उस समय आप एक छात्र तो आपका एड्रेस क्या होगा? अब हम घर का एड्रेस थोड़ी लिखेंगे, तो हमने एड्रेस लिख दिया परीक्षा भवन, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को भी पता है कि भाई ये बच्चा लिख रहा है ये पत्र। समझ में आ रहा है ना आपका? लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में आपको एड्रेस दिया होता है। क्लियर हो गई बात? तो अगर प्रश्न में एड्रेस दिया है तो फिर तो हम वही लिखेंगे, लेकिन नहीं दिया होता, हिंदी में एड्रेस नहीं आएगा, तो हिंदी में आप लिख देंगे परीक्षा भवन। अगर यहां पे लिखा होता नई दिल्ली कोई भी जगह तो मैं वो लिखता, लेकिन जब प्रश्न में एड्रेस ही नहीं है तो मैं फिर परीक्षा भवन ही लिखूंगा। डन। क्लियर हो गया? तो आपने सबसे ऊपर लिख देना है परीक्षा भवन और उसके बाद पूर्ण विराम जरूर लगा देना। कई बच्चे पूर्ण विराम लगाना भूल जाते हैं। पूर्ण विराम इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा एड्रेस कंप्लीट हो गया यहां पे। डन। अब क्या होता है? अब आपने फिर एक लाइन लीव करनी है। ढंग से सुन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, क्योंकि एक पत्र आ गया तो सारे अनौपचारिक पत्र आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखना है परीक्षा भवन और वो तो लिखना ही है। डन। उसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे। क्यों? हमारा एड्रेस अब कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे दिनांक। हर चीज अपने आप में सेपरेट होनी चाहिए, अलग दिखनी चाहिए। तो परीक्षा भवन लिखने के बाद एक लाइन लीव कर दी, फिर हमने लिखा दिनांक, और दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो आप उस दिन की लिख देना। डन। अब आप बोर्ड एग्जाम के दिन अगर एग्जाम में लिखोगे तो आप उस दिन की लिख देना। क्लियर हो गई दिनांक? उसके बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। क्यों? अब हमारी दिनांक भी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है। आपको ध्यान रखना है कि अनौपचारिक पत्र में हमें कितनी जगह पर लाइन छोड़नी है। डन। तो सबसे पहले परीक्षा भवन के बाद, उसके बाद दिनांक के बाद, यानी दिनांक से पहले भी लाइन छोड़नी है और दिनांक के बाद भी लाइन छोड़नी है। डन। अब हमने परीक्षा भवन लिखा, एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखा,
फिर से एक लाइन छोड़ दी। तो अभी हमने दो चीजें लिखी है और दो लाइन छोड़ी हैं। डन। परीक्षा भवन लिखा सबसे पहले, फिर लाइन छोड़ दी, फिर दिनांक लिखी, फिर लाइन छोड़ दी। अब देखिए, अब मेन कंटेंट पे आइए। अब बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी है। अब देखिए, अब हम बीच के कंटेंट में आ गए हैं जो मेन है। तो पत्र किसको लिखना है? अपने मित्र को लिखना है, अपने फ्रेंड को लिखना है। तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र राम। अब मित्र का भी कोई नाम दिया नहीं गया है प्रश्न में, तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, प्रिय मित्र राम, और उसके आगे कॉमा लगा दीजिएगा। यहां पे कॉमा लगेगा, क्यों? अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मित्र की बात है तो उसके लिए लिख दो स स्नेह प्रेम, मतलब तुम्हें बहुत बहुत प्यार। आ गई बात समझ में? तो प्रिय मित्र राम स स्नेह प्रेम, और इसके आगे फिर पूर्ण विराम लगा देना। डन। अब हमारे यहां पर ये पूरा हो गया। तो प्रिय, देखो, अगर बात होगी हमारी एज के ग्रुप के इंसान की, हमारा फ्रेंड होगा, तो उसके लिए हम स स्नेह प्रेम लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? हमारी जो सेम एज के हैं तो हम लिखेंगे स स्नेह प्रेम, प्रिय मित्र राम, कॉमा जरूर लगा देना, और उसके नीचे स स्नेह प्रेम और पूर्ण विराम जरूर लगा देना। अगर आप ये विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हाफ मार्क्स कट सकता है आपका। डन। तो ऐसी गलती करनी क्यों है? क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने लिखा परीक्षा भवन, फिर पूर्ण विराम लगाया, फिर एक लाइन लीव करके दिनांक लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी, उसके बाद अब कोई लाइन नहीं छोड़नी बीच में। अब मित्र के लिए था, हमने लिख दिया प्रिय मित्र राम, कॉमा जरूर लगा देना, और उसके नीचे स स्नेह प्रेम। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा, और पूर्ण विराम लगा देना। अब हम मेन कंटेंट पे चलेंगे, लाइन नहीं छोड़नी। अब सबसे पहले आप लिखोगे मैं यहां कुशल मंगल हूं। यह तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि भाई मैं यहां ठीक ठाक हूं। आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। अब ये तो हम पत्र की शुरुआत में करेंगे ही ना। अब सीधा मैं टू द पॉइंट थोड़ी बात करूंगा, पहले अपना हालचाल भी तो बताऊंगा। हम अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, पहले हालचाल भी तो पूछते हैं। तो पहले हम यही लिखेंगे, मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। इतना लिख दिया आपने, या आपने लिखना ही है। तो इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, तो आपको लिखना ही है, तो याद होना चाहिए। मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। इतना लिख दिया। सब पत्रों में लिख देना है, इनफॉर्मल में। अब देखिए, फिर पॉइंट पे आ जाओ। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कितना इजी है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूर्ण विराम। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, पूर्ण विराम। अपने माता पिता का नाम रोशन करो, पूर्ण विराम। इस साल तुम्हारी बोर्ड परीक्षा भी है। मैं आशा करता हूं कि ये नया साल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, पूर्ण विराम। और मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगा। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। और इसके बाद यह भी लिख देना कि माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना। कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप एक और लाइन और ऐड कर सकते हो कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। बस। डन। अब बीच के कंटेंट में क्या था? कुछ भी नहीं था। हमने लिखा प्रिय मित्र राम, कॉमा लगा दिया, और स स्नेह प्रेम, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये चीज तो लिखनी है। और उसके नीचे हमने क्या लिखा? मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। भैया ये तो लिखना ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पॉइंट पे आ जाओ। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, अपना माता पिता का नाम रोशन करो, ये नया साल तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इस साल तुम्हारी बोर्ड परीक्षा भी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी बोर्ड परीक्षा अच्छी से जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये तो आप खुद भी लिख सकते हो, आपको खुद से मिलाना है। ठीक है। और मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊंगा, अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना। अनौपचारिक पत्र, वही तो खास बात है। इसमें आप अपने मन की भावनाओं को लिख सकते हैं। फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल का मतलब ही क्या है? इनफॉर्मल लेटर ही लिखे जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को। तो इसमें तो आप मन की भावनाएं लिख ही सकते हो। ठीक है। और बस फिर आपने एक लाइन छोड़ के लिख देना है तुम्हारा मित्र, और यहां पे मोहन। अगर आपको नाम दिया है तो आप सेम नाम लिख दो, नहीं तो कोई भी नाम लिख दो। अब हमने देखो लाइन कहां पे छोड़ी। देखो, सबसे पहले परीक्षा भवन के बाद
फिर दिनांक के बाद 2 लाइन हो गई, उसके बाद हमने बीच में एक सारा कंटेंट लिखा और लास्ट में एक लाइन छोड़ के तुम्हारा मित्र कुछ भी नहीं था। पत्र देखो अब कितना साफ सुथरा लग रहा है, हर चीज अपने आप में अलग लग रही है, एड्रेस अलग लग रहा है, दिनांक अलग लग रहा है पूरा, ठीक है, बीच का कंटेंट अलग लग रहा है और लास्ट में मित्र का जो हम लिख रहे हैं लास्ट में तुम्हारा मित्र वो बिल्कुल अलग लग रहा है। तो हर चीज अपने आप में अलग और क्लियर दिख रही है और पत्र ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी पत्र चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।